नंद ताऊ। सेवा सम्मान। मेरे सब भाई सुगठित शरीर हैं, सबसे छोटा तो मल्ल ही है, किंतु मुझे कुछ स्थूल काया मिली है। कोई असुविधा मुझे इसमें नहीं लगती। मेरा तो अनुभव है कि कुछ स्थूलकाय व्यक्ति को कम ही क्रोध आता है। प्रसन्न नहीं रहेगा तो प्रफुल्लकाय होगा ही कैसे। सौभाग्य ऐसा कि मुझे मेरे समान ही मोटी पत्नी मिली। हम दोनों को ही श्रम कम स्वीकार है। शांतिपूर्वक रहो, साधु संतों की सेवा करो, सर्वेश्वर का स्मरण करो और सुप्रसन्न संतुष्ट रहो। यही मैंने जीवन का सार समझा है। मेरे बड़े भाई तो उपनंद जी है, किंतु पता नहीं क्यों महर्षि शांडिल्य मुझे प्रारंभ से महानंद कहते हैं। संभवतः मुझे कुछ अधिक ही ऊंची और स्थूल काया की महानता ही इसका कारण होगी। महर्षि कहने लगे तो सबने यही नाम ही बना दिया। जैसे मेरी पत्नी सुषमा को शरीर के भारीपन के कारण मेरी माता ने पीबरी कहना प्रारंभ किया तो उसका यह नाम ही पड़ गया। पिता ने मुझसे छोटे भाई नंद को ब्रजपति बनाकर हम सब की सम्मति का सम्मान ही किया था। बड़े भाई उपनंद जी की प्रबंध में अभिरुचि ही नहीं है और मुझसे तो अपने गोष्ठ का भी प्रबंध नहीं होता, उसे भी दूसरे ही भाई देखते हैं। हम पति पत्नी परम संतुष्ट थे, यह कहना सत्य नहीं होगा। मुझे तो कोई कामना थी तो यही कि छोटे भाई नंद को एक कुमार हो जाए, ब्रज को एक युवराज मिल जाए, किंतु पत्नी के मन में संतोष आया तब जब उसकी काया पर्याप्त स्थूल हो गई और हम दोनों की आयु संतान प्राप्ति की सीमा पार कर चुकी। सृष्टिकर्ता का भाग्य विधान और प्रकृति के सामान्य नियम। शरीर की आयु सीमा का क्या अर्थ रह जाता है जब कोई महापुरुष कुछ करना ही सोच ले। संत का संकल्प सृष्टि के नियमों में सदा परिवर्तन करने में समर्थ है। भगवती पूर्णमासी गोकुल पधारी कृपा करके और उन अनुग्रह महीने एक दिन हम पांचों ही भाइयों की पत्नियों को आशीर्वाद दे दिया गोद भरने का। मैं तो फिर भी बड़े भाई से 1.5 वर्ष छोटा हूँ। बड़े भाई उपनंद जी के यहाँ भी तुमकी भाभी ने 2 वर्ष के भीतर 2 पुत्र पाए, ऋषभ और देवप्रस्थ। मेरा बड़ा पुत्र विशाल ऋषभ से 27 दिन छोटा है और छोटा तेजस्वी देवप्रस्थ से केवल 5 दिन पीछे आया। हम चारों भाई ही नहीं, पूरा गोकुल संपूर्ण ब्रज जिसके लिए उत्सुक था, उन ब्रजराज को केवल एक कुमार मिला भगवती के आशीर्वाद से। अवश्य ही रोहिणी भाभी के दाऊ ने हमारे नन्हे ब्रज युवराज के अग्रज का उचित स्थान पूरा कर दिया है। कहने भर को हम सब भाइयों के 2-2 पुत्र हैं, भाई नंद के अतिरिक्त, किंतु सबके हृदय का और सामान्य व्यवहार का भी सत्य यही है कि वधु यशोदा और रोहिणी भाभी ने हम चारों के 8 पुत्र पाए हैं दाऊ के साथ, केवल नंद नंदन हमारा है। भाई नंद और वधु यशोदा ने श्याम पर ही स्वत्व नहीं पाया, कन्हई पर तो सबका स्वत्व है। गोकुल के हमारे ही नहीं, सभी के शिशु नंदराय के अपने। नंद पत्नी सबके लिए अवस्थ बनी रहती है। मेरी पत्नी वैसे भी प्रबंध तथा गृह व्यवस्था में शिथिल है। वह अपने दोनों पुत्र देवरानी को देकर निश्चिंत हो गई है। ये दोनों भी नंद भवन में ही प्रसन्न रहते हैं। नंद नंदन विशाल के बिना नहीं रह पाता और तेजस्वी को दाऊ ने अपना स्नेह भाजन बना लिया है। पत्नी की बात क्यों कहूँ, मेरी अपनी भी बात तो यही है कि शाम को देखे बिना मुझसे रहा नहीं जाता। गोचारण करने में केवल कैशोरावस्था में जाता था, अब तो भाई नंदराय की गोष्ठ वाली बैठक मेरा स्थान बन गई है। मध्याह्न में कन्हई भवन में जाता है, तब मुझे भोजन करने अपने घर आने का स्मरण होता है। यह भी कितने दिन कर पाता हूँ। कभी वधु ब्रजेश्वरी, कभी रोहिणी भाभी, कभी नंदराय आग्रह करते हैं वहीं भोजन कर लेने का, और कभी कान कर पकड़ लेता है, दाऊ मैं तुम्हारे साथ खाऊंगा। यह नटखट अब भी जानबूझकर ताऊ को दाऊ कहता है। पहले बोलने लगा तो ताऊ कहकर कितना सिर हिलाता था कि इससे ठीक उच्चारण नहीं हो पा रहा, किंतु अब इसे दाऊ कहने में आनंद आता है। मुझे दाऊ कहेगा और फिर ताली बजाकर सिर हिलाकर हंसेगा। कितना सरल, कितना भोला है यह सुकुमार। कोई पुकारता है कनु, कान, कृष्ण, श्याम, कन्हई। पुकारने के कितने नाम है, कुछ ठिकाना है। इसे तो नटखट, चंचल, उद्यमी कहकर पुकारने पर भी ऐसे ही बोलता है जैसे वही इसका नाम है। जो पुकारता है झट दौड़ जाता है।
सुकुमार को कुछ कहने का मेरा मन नहीं होता। मुझे स्वयं भी तो शरीर से श्रम करना कभी अच्छा नहीं लगा। नंद नंदन, क्या कभी कोई भी काम करने योग्य है? यह तो खेलने में ही बहुत अधिक शांत हो जाता है। मेरा जी करता है कि यह मेरे अंक में बस बैठा रहे, किंतु इस चंचल को बैठे रहना ही नहीं आता। बड़े भाई प्रायः कहते हैं, लाल तनिक आसन तो दे जा। पूजा उन्हें भी इस नंदराय के गोष्ठ में ही करनी है। भगवान शालिग्राम का रत्नपीठ वे प्रतिदिन जानबूझकर थोड़ी दूर छोड़ देते हैं और स्वयं आसन पर बैठकर तब आदेश देते हैं। शाम दौड़ जाता है, बैठकर दोनों करों से पीठ को उठाकर मस्तक पर रखता है और तब उठता है। किसी प्रकार दोनों हाथों से पीठ को पकड़े अपने बड़े ताऊ के समीप आता है। कितना अरुण हो जाता है इसका मुख। पीठ के भार से कमल मुख पर श्वेत कणिकाएं झलकने लगती हैं। बड़े भाई की ही नहीं, हम सबकी दृष्टि तो इसी के मुख पर लगी रहती है। बड़े भाई हाथ बढ़ाकर पीठ लेना चाहते हैं, किंतु यह कहाँ मानता है। तनिक पीछे हट जाता है, मैं रखूंगा। नीचे बैठकर पीठ को उतार कर अपने हाथों ताऊ के सम्मुख रखकर कितना प्रसन्न होता है। यह तो सेवा, बड़ों का सम्मान संभवतः माता की उदर से ही सीख कर आया है। इसे कहाँ आवश्यकता है इस प्रशिक्षण की। उस दिन महर्षि शांडिल्य गोष्ठ में पधारे। महर्षि गोष्ठ में कभी पादुका पहने नहीं आते। गो माता का सम्मान करते हैं, किंतु गोष्ठ तो कितना भी स्वच्छ किया जाए गोमूत्र से क्लीन ही रहता है। महर्षि के चरणों के सम्मुख लाकर उनकी पादुकाएं हम में से कोई सदा रख देता है, जिससे उठकर जाते समय वे वहीं उन्हें पहन सके। उस दिन नंद राय ने महर्षि के आसन ग्रहण कर लेने पर कहा, नीलमणि बेटा, महर्षि की पादुकाएं तो द्वार से उठा लाओ। श्याम सुंदर ने महर्षि के चरणों पर मस्तक रखकर प्रणाम कर लिया था। वह दौड़े तो कई बालक, किंतु वे परस्पर झगड़ न पड़े, इसलिए सबको छोटे भाई नंदन ने रोक लिया था। महर्षि की एक पादुका उठाकर मस्तक पर रखकर दोनों हाथों पकड़े कितना प्रसन्न मुख आ रहा था। पता नहीं क्यों महर्षि के नेत्र भर आए। उन्हें इस परम सुकुमार का इतना श्रम सहन नहीं हुआ होगा। ऋषि मुनियों के मन की बात हम गोप कैसे समझ सकते हैं। महर्षि ने हाथ जोड़ लिए, सिर झुकाकर अश्रु बहाते नमो ब्रह्मण्य देवाय कहकर अपने आराध्य की स्तुति करने लगे। उसी समय कन्हाई एक पादुका रखकर फिर दौड़ गया दूसरी लेने। अपनी घुंघराली काली अलकों पर दोनों करों से पकड़कर पादुका रखे। कितना सुंदर लग रहा था यह। अपने नन्हे करों से विप्रों के पाद प्रक्षालन करता है। यह इसकी प्रिय क्रीड़ा है। कोई ऋषि मुनि अतिथि नंद गोष्ठ में आ जाए तो श्याम कहीं भी खेलता हो दौड़ आवेगा सब सखाओं के साथ। इसके कारण सब बालकों ने विप्रों के पदों पर मस्तक रखकर प्रणाम करना और उनके पाद प्रक्षालन करना सीख लिया है। अब उसी दिन से महर्षि अथवा कोई ऋषि मुनि आते हैं तो कन्हाई गोष्ठ द्वार पर ही उनके पदों पर मस्तक रखता है और फिर पादुका पकड़ता है कि वह इसे उतार दे तो यह पहुंचा देगा। महर्षि मुनिगण कहते, बस हम इसे पहने ही चलेंगे, किंतु यह अभी इतना कहाँ समझता है। बालक की तो धुन है। पादुका गोष्ठ द्वार से आसन तक पहुंचाने की अब इसे धुन है। इसमें सखाओं को तभी अवसर मिलता है जब अनेक ब्राह्मण एक साथ आवे। केवल महर्षि को ब्राह्मणों की या बड़े ताऊ की सेवा तक की बात नहीं है। अब इसे सबकी ही सेवा की धुन चढ़ी ही रहती है। वैसे किसकी क्या सेवा कब करनी है, ये शिशु के समझने की बात तो नहीं है। इसे जो सेवा जिसकी जब सूझ जाए, यह सेवा करने का उत्साह कितना है, यह देखकर मेरा मानस विभोर होता है। हमारा यह युवराज इतनी सेवाशीलता, बड़ों का सम्मान, इस शैशव में। बाबा तुम पूजा करोगे, मैं तुलसी दल लाऊं? बाबा की पूजा के लिए कभी से तुलसी दल लाना है, कभी दूर्वा दल। देखता हूँ कि कभी मैया के लिए, कभी माँ, ताई, चाची या बुआ के लिए बेड़ी में लगाने को पुष्प चयन करने में लगा है। इसे जब जिसका जो काम सूझ जाए वही करने पहुंच जाता है। ताऊ तुम स्नान करोगे, तुम्हारे वस्त्र लाऊं? ताऊ दिन भर स्नान नहीं कर सकते, किंतु नन्हे कन्हाई को क्या पता कि ताऊ के स्नान का समय कब होता है। इसे तो वस्त्र ले आना है ताऊ के घर से। चाचा तुम्हारा लकुट लाऊं? तुम वन में जा रहे हो। इतना जानता है कि चाचा वन में जाते हैं तो लकुट ले जाते हैं। अब इससे वह भारी लकुट उठेगा नंदन का। इसके साथ जाना चाहिए उन्हें, अन्यथा
बालक लकुट उठाने के प्रयत्न में उसे अपने ऊपर ही कहीं गिरा लेगा। इसे किसी की दोहिनी देनी रहती है, किसी की रज्जू या जल, किसी को बुलाना होता है,